फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान 23 साल के एक युवक पर कथित तौर पर दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मियों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने के करीब 6 साल बाद सीबीआई ने इस मामले में 2 पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए हैं। द प्रिंट के मुताबिक सीबीआई ने हेड कांस्टेबल रविंदर कुमार और कांस्टेबल पवन यादव पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 325 गंभीर चोट पहुंचाना, 304(2) के साथ धारा 34 सामान्य इरादा के तहत आरोप लगाए हैं। एफआईआर में लगाई गई हत्या की धारा को चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया है। एफआईआर में सीबीआई ने दंगे से जुड़ी धाराएं 147, 148, 149 और हत्या से संबंधित धारा 302 भी लगाई थी। धारा 304(2) उस अपराध से जुड़ी है जिसमें हत्या का इरादा ना हो लेकिन आरोपी को यह जानकारी हो कि उसके किए गए काम से मौत हो सकती है। यह घटना फरवरी 2020 की है। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच 23 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। 28 फरवरी तक चली हिंसा में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 53 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने हिंसा से जुड़े 757 मामले दर्ज किए। फैजान की मां किस्मतुन के लगाए आरोपों के मुताबिक फैजान पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर मंडी में एक मीट शॉप पर काम करता था। उन्होंने बताया कि यह घटना 24 फरवरी 2020 को हुई जब फैजान घर से उन्हें ढूंढने निकला था क्योंकि वह CAA के खिलाफ प्रदर्शन स्थल से वापस नहीं लौटी थी। उनकी मां बाद में घर लौट आई लेकिन फैजान नहीं आया। हिंसा के कारण घर से बाहर न निकल पाने की वजह से वह आसपास के इलाके में उसकी तलाश करती रहीं। हाईकोर्ट में दी गई अपनी अर्जी में उन्होंने आरोप लगाया कि फैजान द्वारा बताए गए घटनाक्रम के आधार पर उसे पुलिस GTB अस्पताल लेकर गई थी। उसी रात उन्हें जानकारी मिली कि फैजान GTB अस्पताल में है। अस्पताल में परिवार को कथित तौर पर पता चला कि फैजान को गंभीर रूप से घायल हालत में ज्योतिनगर थाने ले जाया गया था। हालांकि अगले दिन रिहा होने से पहले सुबह उनकी मां ने एक वायरल वीडियो देखा जिसमें कथित तौर पर फैजान और अन्य युवकों को घेर कर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते और बेरहमी से पीटते हुए कुछ पुलिसकर्मी दिख रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ गाली गलौज और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि फैजान समेत सभी युवक बुरी तरह पीटे और घायल हालत में सड़क किनारे पड़े थे और पुलिसकर्मी उन्हें जबरन राष्ट्रगान गाने को मजबूर कर रहे थे। उन्होंने वीडियो के 2 लिंक भी जमा किए। फैजान की मौत 26 और 27 फरवरी की दरमियानी रात को हो गई। दिल्ली पुलिस ने 28 फरवरी को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दंगा और हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया था। बाद में दिल्ली पुलिस प्रमुख ने यह मामला एक SIT को सौंप दिया। दिल्ली पुलिस की SIT को लेकर आशंका जताते हुए उन्होंने दावा किया कि जांच न तो निष्पक्ष थी और न ही सही तरीके से की गई। उसी साल उन्होंने नई SIT जांच की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। जुलाई 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला हेट क्राइम की श्रेणी में आता है और दिल्ली पुलिस की SIT जांच को बहुत कम, बहुत देर से बताया। इसके बाद कोर्ट ने यह मामला CBI को सौंप दिया जिसने अगस्त 2024 में नया केस दर्ज किया। CBI की जांच से परिवार की न्याय की उम्मीदें फिर से जगीं। फैजान के भाई नदीम ने पहले द प्रिंट से कहा था कि CBI जांच का हाई कोर्ट का आदेश एक उम्मीद की किरण है जिसने उनकी उम्मीदें दोबारा जगा दी। हालांकि चार्जशीट में धारा 302 नहीं लगाए जाने से नदीम बेहद निराश हैं। नदीम ने गुरुवार को द प्रिंट से कहा, मुझे कानून के तरीके नहीं पता लेकिन मैं इतना समझता हूं कि धारा 304 उन मौतों से जुड़ी होती है जो हादसों में होती हैं। नदीम ने आगे कहा, यह कोई हादसा नहीं था बल्कि सड़कों पर खुलेआम की गई हत्या थी। वीडियो मौजूद है जिनमें दिख रहा है कि फैजान और अन्य लोगों के साथ कैसे मारपीट की गई। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद ऐसा होना बहुत गलत है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए हाईकोर्ट में परिवार की ओर से पेश हुई सीनियर एडवोकेट बृंदा ग्रोवर ने कहा कि वायरल वीडियो में 5 या उससे ज़्यादा वर्दीधारी पुलिसकर्मी बेरहमी से हमला करते हुए दिख रहे थे और युवा मुस्लिम पुरुषों को राष्ट्रगान गाकर अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा, यह हैरान करने वाला है कि CBI जांच उन अन्य पुलिसकर्मियों के नाम सामने नहीं ला सकी जो इस आपराधिक गिरोह और गैर कानूनी समूह का हिस्सा थे।
ये ऐसा मामला है जिसमें हिरासत में पूछताछ जरूरी थी ताकि बाकी आरोपियों के नाम सामने आ सकें। पुलिस द्वारा शुरुआती हमले के बाद फैजान को ज्योतिनगर थाने में 24 घंटे से ज़्यादा समय तक अवैध हिरासत में रखा गया और उसे तब छोड़ा गया जब वह अपनी चोटों से करीब करीब दम तोड़ने वाला था। अपराध का यह दूसरा पहलू एक बार फिर दबा दिया गया और ज्योतिनगर थाने के पुलिस अधिकारियों को बचा लिया गया। नदीम ने कहा कि यह सिर्फ 2 आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ देर से और आधे अधूरे तरीके से की गई कार्रवाई है। स्पष्ट है कि खाकी की भाईचारा व्यवस्था अब भी एक मां के न्याय के आधार पर भारी पड़ रही है। सही समय पर पीड़ित की ओर से इस अधूरी जांच को अदालत में चुनौती दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।